नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का। इसमें जो आपकी पहली पुस्तक है अंतरा भाग 2, और इसका हम काव्य खंड शुरू कर चुके हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इस काव्य खंड के अनुसार पहला आपका देवसेना गीत मैंने आपको करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस वीडियो को देवसेना गीत वाले को देख सकते हो, ठीक है। और आज के इस वीडियो में जो हमारी कविता है कॉर्नेलिया गीत, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और इसके कवि वही हैं जयशंकर प्रसाद, जो देवसेना गीत के, ठीक है। यदि आपने देवसेना गीत को नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लें। उसका जो वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। तो देखो कविता का नाम है कार्नेलिया का गीत, ठीक है। कार्नेलिया का गीत। अब इस कविता का जो परिचय इंट्रोडक्शन है आप वो समझो, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ जाओगे तो आप समझो आधा कविता आपको ऐसे ही आ गया। इसलिए आप इंट्रोडक्शन पहले समझ लीजिए। देखिए, कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है, ठीक है। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हमारे जो कवि हैं, उन्होंने एक नाटक लिखा था चंद्रगुप्त। उस चंद्रगुप्त नाटक से एक छोटा सा अंश लिया गया है जिसका नाम है कार्नेलिया का गीत, ठीक है। तो देखो, कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको रट लो, बिल्कुल ध्यान रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्नेलिया कौन थी, आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखें। देखो, कार्नेलिया कौन थी, तो एक सिकंदर के सेनापति थे जिनका नाम था सेल्यूकस, उनकी बेटी थी कार्नेलिया, ठीक है। तो देखो, इस कविता में क्या पढ़ने वाले वो देखते हैं। तो इस कविता में कार्नेलिया भारत देश की सुंदरता को देखकर खुश होती है। जब कार्नेलिया भारत देश आती है तो वो यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और भारत की विशेषताएं बताती है, ठीक है। तो चलिए हम एक ही करके जो काव्यांश है उसको समझते हैं, ठीक है। आप देखो, एक चीज आप ये ध्यान रखो, इस कविता में चल क्या रहा है। तो देखो, एक लड़की है कार्नेलिया, कार्नेलिया, ठीक है। वो भारत आती है। भारत आने के बाद, ठीक है, वो भारत वर्ष की विशेषताओं को इस कविता में बताती है, इसलिए इसका नाम रखा गया कार्नेलिया गीत, ठीक है। यानी कि कार्नेलिया जो है वो अपनी गीत के माध्यम से भारतवर्ष की जो भी विशेषताएं हैं उसको बताती है, ठीक है। अब क्या क्या विशेषताएं बताती है वो चलिए हम देख लेते हैं। पहला आपका जो काव्यांश है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ठीक है। अब इसकी व्याख्या क्या बनती है वो समझते हैं। देखो, भारत देश मिठास और उत्साह से भरा है, ठीक है। आप सभी जानते हैं भारत देश जो है वो मिठास और उत्साह से भरा है, ठीक है। आपको देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट आप माइंड में सेट कर लो। आपको एक चीज में ध्यान में रखते हुए वीडियो को देखना है कि इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले भारत जो हमारा देश है ना, भारत देश की सुंदरता, भारत देश की जो जो भी खूबियां हैं उनकी उनके बारे में बात करने वाले, जो कार्नेलिया ने अपने गीत के माध्यम से बताया, ठीक है। यानी कि इस पूरे कविता में, पूरे वीडियो में हम भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। भारत देश मिठास और उत्साह से भरा है, ठीक है। आप सभी जानते हैं यहाँ के लोगों में मिठास है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं। और अनजान लोगों को भी भारत अपना सा लगता है, ठीक है, क्योंकि भारत में हर एक लोगों को एक सहारा मिलता है और उन्हें भारत में सहारा मिलता है, ठीक है। यानी सभी लोगों को भारत में सहारा मिलता है। तो इस पंक्ति की जो इजी व्याख्या वो ये बन जाती है, ठीक है। तो आपको देखो, बिल्कुल व्याख्या ध्यान में रखना है ताकि आपको कविता समझ में आ जाए। अगला हमारा पंक्ति है, सरस तामरस गर्व विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अब इसकी व्याख्या क्या बनती है वो देखते हैं बच्चों। तो देखिए, इसकी व्याख्या बनती है, पहला पॉइंट है, इस देश में सूर्योदय का दृश्य बहुत आकर्षक और मनोहर है। आप सभी जानते हैं जो भारत देश है हमारा, उसमें जो सूर्योदय का जो दृश्य बहुत ही ज्यादा आकर्षक है, मनोहर है, यानी मन को हरने वाला, बहुत ही मन को प्रफुल्लित करने वाला, मन को एक तरह से छू जाने वाला, मन की मतलब मन को बढ़िया करने वाला। सूर्योदय के समय तालाबों में कमल के फूल खिलकर अपनी सुंदरता बिखेरते। देखो, सूर्योदय जब होता है तो उस समय तालाबों में कमल के फूल खिलकर, तालाब में आप जानते हो कमल के फूल खिलते हैं और वो अपनी सुंदरता बिखेरते हैं और सूर्य की किरणें उन पर नाचती सी दिखती है, ठीक है। यहाँ का सारा जीवन सरल और मनोहर लगता है, सारा जीवन बिल्कुल सरल है, मनोहर है, लोग आराम से जी रहे हैं, हंस रहे, खा रहे हैं, पी रहे, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट बनता है, भारत की हरियाली से भरी जमीन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हर ओर मांगलिक कुमकुम एक पूजा में जो प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब पूजा होता है, पूजा पाठ, तो उसमें एक मांगलिक कुमकुम एक मंगल का प्रतीक होता है, ठीक है, शुभ का प्रतीक कहते हैं बिखराव, ठीक है। यानी इस काव्यांश में कभी जो हमारी
कार्नेलिया है वो ये कहती है कि जो भारत देश के जो सूर्योदय का जो दृश्य है बहुत ही ज़्यादा मनोहर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हमारा अगला आता है काव्यांश। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मैं मलय समील सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ निड निज प्यारा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या क्या बनती है वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रातः काल मलय पर्वत की शीतल पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस और मुंह करके उड़ते हैं वही उनके घोंसले होते हैं, अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस काव्यांश में कहा गया है कि जो भारत है वहां पे सभी को सहारा मिलता है। ठीक है, कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाए, कोई भी आ जाए तो उसको सहारा मिल जाता है। अब हमारा अगला पंक्ति आता है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या क्या बनती है वो समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे बादल गर्मी मुरझाए, देखो अब ये लाइन समझो, देखो, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, जैसे बादल गर्मी मुरझाए, ठीक है, जैसे जो बादल वो गर्मी से मुरझाए पौधों पर बरसा कर उन्हें जीवन दान देते हैं। ठीक है, यानी कि जो बादल होते हैं, जैसे आप मान लो गर्मी होता है तो गर्मी में जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं, तो जब उन पे जो वर्षा होती है तो उनको एक नया जीवन मिलता है। उसी प्रकार भारत के लोग निराश, जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो निराश हो जाते हैं, जो लोग उदास हो जाते हैं, उन लोगों को भी जीवन की प्रेरणा देते हैं, यानी जीवन जीने का एक तरह से सीख देते हैं और उनकी मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि भारत लोग जो है वो सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वह सभी के दुखों जो भी सुख दुख है आपस में साथ बांटकर निभाते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत से टकराकर शांत हो जाती है। ठीक है, अर्थात दूर से आई लहरों को भी भारत में आप समझ सकते हो, अर्थात दूर से आई लहरों को भी भारत में आकर आराम मिलता है, जैसे दूसरे देशों से आए लोगों को भी आराम मिलता है। ठीक है, अगला हमारा पंक्ति है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती डुलखाती सुख मेरे, मधिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। इसकी व्याख्या क्या बनती है वो समझते हैं। तो देखो, रात भर के जागे हुए तारे जैसे ही सुबह होती है वह ऊँगते हैं, यानी कि डूबने की कगार पे होते हैं, ऊँगते दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मानो छुपने की तैयारी में हो। तब उषा यानी सुबह, यहाँ पे मानवीकरण किया गया, उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी कलश, सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है और भारत की धरती पर लुढ़का देती है। ठीक है, यानी कि प्रातः काल होने पर भारतवासी सुखी और खुशहाल दिखाई देते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो प्रातः काल होने पर जो भारतवासी है वो सुखी और खुशहाल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो भारतवासी है जो प्रातः काल सुबह होने पर बहुत ही ज्यादा सुखी और खुशहाल दिखाई देते हैं। अब इस पूरी कार्नेलिया गीत का जो आपने पढ़ा, वीडियो देखा, तो उसकी क्या विशेष बनते हैं, यानी विशेष ऐसा पॉइंट होता है जो आपने इस पूरी कविता को पढ़ा, इसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या मतलब कैसा आप आप कह सकते हो, निष्कर्ष कह सकते हो। ठीक है, क्या आपने इस कविता समझा, उसको हम विशेष कहते हैं। क्या क्या इसमें आपको विशेष लगा, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया, कविता कैसी है, भाषा कैसी है, वो सभी आपको विशेष में बताना होता है। तो जो आपका व्याख्या वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें विशेष जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 मार्क्स का आपका विशेष होता है। ठीक है, 2 मार्क्स का आपका व्याख्या होता है और 2 मार्क्स का आपका प्रसंग होता है। तो ठीक है, टोटल आपका 6 मार्क्स का व्याख्या वाला क्वेश्चन आता है। तो विशेष आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो आप सभी काव्यांश की व्याख्या में विशेष लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो, पहला तो हमारा विशेष बन जाएगा कि इस कविता में भारत देश की सुंदरता का वर्णन किया गया। आपने सभी ने देखा कि ये जो कविता है, इस कविता में जो कार्नेलिया है उसके द्वारा जो भारत देश की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया। इस गीत में संगीतात्मकता है, यानी कि आप इस गीत को गा सकते हो। भाषा की बात करें तो भाषा सरल है, आम भाषा है, और लघु सुर धनु में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और हमारा अगला विशेष बन जाता है उषा और तारों का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा कार्नेलिया का गीत। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।